हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 24। इसके पहले आप 23 प्रॉब्लम देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब उसको रिवाइज कर लिए होंगे। आज के इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शन के डोमेन का कम्बिनेशन। बेहद खूबसूरत सवाल, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। और ऑप्शन है आपका ए में है 1 to इन्फिनिटी 1 पर क्लोज इंटरवल, बी में है -1 से 2 दोनों पर क्लोज इंटरवल, सी में है -1 से इन्फिनिटी -1 इंक्लूडिंग है, और डी में है -इन्फिनिटी से 2 इंक्लूडिंग है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त कंसेप्ट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, यानी साइन इन्वर्स के साथ जो ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो ये जो आर्गूमेंट है ये वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। अब ये इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, और इसको सोल्व करने के बाद x का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए सवाल था एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच होगा, यानी ये जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये छोटा होना चाहिए 1 से और बड़ा होना चाहिए -1 से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और इधर क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -x स्क्वायर -2x और -7। अब ये दो आपका इनइक्वलिटी हो गया, दो अलग अलग इनइक्वलिटी। इस दोनों इनइक्वलिटी को हम अलग अलग सोल्व करते हैं। तो पहला इनइक्वलिटी आपको देखते हैं ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। वर्किंग रूल तो समझ में आ ही गया होगा। ये दो इनइक्वलिटी जब रहता है यानी सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी रहता है तो उसमें रूल क्या है भाई कि दोनों इनइक्वलिटी को आप अलग अलग सोल्व कीजिए, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका आंसर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। इस सब को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 7 लेस एन इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये मिल गया आपका -5x और -5 लेस एन इक्वल्स टू 0। अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन में होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होगा कि 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। इसका मतलब होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। आपका एक आंसर ये फाइंड हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब हम दूसरे इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे। दूसरा इनइक्वलिटी आपका क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -x स्क्वायर -2x
-7, यानी आप इसको लिख सकते हैं x² -3x + 2, ये बड़ा हो गया आपका किससे, -x² -2x -7 से। अब इस क्वांटिटी को इधर ले आइए, तो x² और -x² इधर आएगा तो +x², यानी ये हो जाएगा 2x²। और यहाँ क्या होगा, -3x है, इसको इधर ले आएंगे तो +2x होगा, यानी रिजल्टेंट होगा -x। और ये हो गया 2 और +7 यानी +9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये बहुत बढ़िया इनइक्वलिटी है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, तो इसका जो साइन स्कीम है वो डी पर डिपेंड करेगा, यानी साइन डिपेंड्स ऑन डी, इसका जो साइन है वो डी पर डिपेंड्स करेगा। तो डी का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, b² -4ac, तो डी का वैल्यू होगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए और सी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रख दिए। अब ये हो जाएगा आपका 1 -4 2 जा 8 9 जा 72, यानी मिल गया -71। -71 का मतलब क्या हो गया कि d इज लेस देन 0। तो आप जानते हैं कि जब d लेस देन 0 हो या d इक्वल्स टू 0 हो तो साइन इज सेम एज दैट ऑफ ए। ये याद नहीं रहेगा, इसको हम लिख देते हैं कि जब d लेस देन 0 हो या फिर d इज इक्वल्स टू 0 हो तो साइन ऑफ ax² + bx + c इज सेम एज दैट ऑफ a, सेम एज दैट ऑफ a। तब आपके पास क्या था, आपके पास था 2x² -x + 9 पॉजिटिव कब होगा, 2x² -x + 9 ये आपका पॉजिटिव कब होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो d निगेटिव था, और जब d निगेटिव है तो साइन a के जैसा होगा। यहाँ a 2 है यानी a पॉजिटिव है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2x² -x + 9 इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी यहाँ से आपको आंसर क्या मिल गया, यहाँ से आपको आंसर मिला x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों को हम कंबाइंड करेंगे। पहला था कि x ग्रेटर देन होनी चाहिए -1, पहला आंसर यही था, आप देख लीजिएगा पीछे, x इज ग्रेटर देन -1, ये पहला था। अब दोनों को मिला दीजिए नंबर लाइन पर, देखिए दोनों का कॉमन बात क्या हुआ। पहला तो कह रहा है कि x बड़ा है -1 से बड़ा, यानी राइट की ओर, और दूसरा कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इस दोनों का कॉमन बात क्या हो गया, कॉमन बात हो गया आपका यही, ये दोनों में शामिल हो गया, यानी आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन -1, या आप इसको कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, और -1 शामिल भी होगा, -1 से इन्फिनिटी -1 शामिल होगा। पीछे आप देख लीजिएगा, वैसे हम आपको दिखा देते हैं। यही आपका पहला सॉल्यूशन था, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यानी -1 शामिल भी है। तो इस सवाल का फाइनल जवाब हो गया x बिलोंग्स टू -∞, और ये ध्यान देना है माइनस पर आपका क्लोज इंटरवल था, तो ये ऑप्शन आपका सी था। एक बार फिर से हम आपके बीच सवाल को रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अच्छे से सीख गए होंगे। यही आपका सवाल था, ऑप्शन सी हो गया। तो इस प्लेलिस्ट में अभी तक आपको 24 प्रॉब्लम्स बताए जा चुके हैं, और सारे के सारे प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने योग्य हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को एक नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के बाद आप ये ज़रूर एनालिसिस कर सकें कि अगर काश हम सारे वीडियो को अच्छे से देख लेते तो स्कोर कुछ अच्छा होता। बिल्कुल बेहतरीन सवाल का कलेक्शन सब है, और एक एक सवाल को आप न सिर्फ लिखिए बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवाइज कीजिए, अपने से बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।